नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में आज से कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 788 प्रतिनिधि होंगे शामिल। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज भी पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा। सतना के मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। भोपाल संभाग के वकीलों की काम बंद हड़ताल का तीसरा दिन। 26 फरवरी तक कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे वकील। इंदौर में भी काम नहीं करेंगे जिला और हाईकोर्ट के वकील। सागर में प्रदर्शन के दौरान चले लाठी डंडे। आपस में भिड़े भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने किया बीच बचाव। कई कार्यकर्ताओं को आई चोटें। नरसिंहपुर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे बस सवार। इंदौर में प्रिंसिपल को जलाने के मामले में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर। लापरवाह पुलिसकर्मी सस्पेंड। आरोपी छात्र के खिलाफ 4 बार शिकायत करने पर भी नहीं लिया गया था एक्शन। Brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर नरसिंहपुर से आपको बता दें, जहां डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको ये भी बता दें कि शादी समारोह से ये सभी वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं। डिवाइडर से बस टकरा गई, जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो घायल हुए थे, तुरंत एम्बुलेंस पहुंची और यहां पे उनको इलाज दिया जा रहा था। उसके बाद इन्हें रेफर किया गया ताकि बेहतर इलाज मिल पाए। तो सागर से खबर, जहां प्रदर्शन के दौरान लाठी डंडे चले हैं। आपस में भिड़े हैं भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी के प्रदर्शन का कांग्रेस ने यहां पे विरोध किया था, जिसके बाद ये पूरी घटना घटी। पुलिस ने बीच बचाव करवाया, जिसमें 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोट आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के 3बत्ती इलाके की ये पूरी घटना है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं प्रदर्शन की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, कब का ये पूरा मामला है वो बताइए, और अभी जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है और क्या एक्शन लिया जाएगा? यह कल देर शाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के विरोध में ये प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों भिड़ गए। यहाँ लाठी डंडी चली और इसमें पुलिस ने जो है बीच बचाव किया और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो कमलनाथ का पुतला फूंकना चाह रहे थे। इसको रोकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़े थे और इसमें जो नारेबाजी करते हुए गाली भी और काफी उपयोग किया था। इस पर आपत्ति थी कांग्रेस को कि गाली नहीं देना चाहिए। गनीमत रही कि ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। 3 कार्यकर्ताओं को चोट जरूर आई है, लेकिन वो उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने बीच बचाव किया है और तो अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। जी चलिए, तो स्थिति कंट्रोल में है, यहाँ पे बीच बचाव हो गया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां आज से कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। कांग्रेस का ये कुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, जिससे देश भर के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। अधिवेशन के पहले दिन सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद शाम को 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक यहां पे होगी। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायपुर पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा अधिवेशन में शामिल होंगी। वहीं सोनिया गांधी भी कल रायपुर आ सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस महाअधिवेशन में शामिल होने के लिए कल से ही दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये भी बता दें कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी, अंबिका सोनी, शशि थरूर समेत कई बड़े नेता रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर सभी नेताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। इस अधिवेशन के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के करीब 788 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिसमें 502 डेलीगेट्स और 200 सदस्य हैं। अधिवेशन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं नवा रायपुर के मेला स्थल में होने जा रहे इस अधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिवेशन स्थल में 2 मंच भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक राजनीतिक और दूसरा सांस्कृतिक मंच है। सांस्कृतिक मंच में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की छटा बिखरेगी। खबर सतना से बता दें, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दौरे पर रहने वाले हैं। आज सतना जिले के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मेहर में अमित शाह मां शारदा के दर्शन करेंगे। उसके बाद कोल समाज के महासम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। सम्मेलन में समाज के करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा कि कोल समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है। सतना के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सतना में आयोजित बैठक में भी शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी सतना में ही करेंगे। तो जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मध्य प्रदेश के सतना का दौरा भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सतना में आयोजित बैठक में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं पे किया जाएगा उनकी तरफ से। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। शाह सबरी महाकुंभ में करीब 1 लाख कोल जनजातियों को संबोधित करेंगे और मेडिकल कॉलेज की सौगात यहां पे देंगे। जहां कार्यक्रम में पहले पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विंध्य में बीजेपी 30 की 30 सीटें जीतेगी। साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना जमीन बची है, ना सोच है, ना ही नेता है। कांग्रेस का विश्वास ही डगमगा चुका है, इसलिए संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। 2023 के चुनाव में 30 की 30 सीट विंध्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आपको विश्वास के साथ आज विद कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। जमीन है नहीं, नेता है नहीं, सपने देखते हैं रोज। तो चलिए आपको बता दें कि उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शराब अहातों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब के अहाते बंद होंगे। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि महिदपुर में हितग्राहियों को चेक वितरण के दौरान दिया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा, भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने नई शराब नीति पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से शराब के अहाते बंद होंगे। अगर कोई पुरुष घर में शराब की बोतल लेकर आता है तो महिलाएं लठ तैयार रखें। वहीं बच्चों से भी उन्होंने ये कहा कि अपने पिता को शराब पीने से मना करें। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कोई दारू का अहाता नहीं बचेगा, सब बंद कर दिए जाएंगे। जिसको पीना है भैया घर ले जाओ बोतल, और घर में बहनों से कह रहा हूं जरा लठ तैयार रखना। और भांजे को भी झुमा दूं, पापा अगर बोतल खोले तो पकड़ लेना, ये नहीं चलेगी। ये जनता की जिंदगी बदलने के प्रयास है।
खबर ग्वालियर से, जहां विधानसभा के किला गेट इलाके में 240 संपत्तियों को तोड़ने के बाद अब उस इलाके को संवारने की कोशिश शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर किला गेट का निरीक्षण किया और इस दौरान कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इस दौरान इलाके के लोगों से उन्होंने बात भी की, साथ ही खाना खाया, पुराना गंज, सोडा पिया और कुआं वाली गली में आम जनों की समस्याओं को भी उन्होंने यहां पे सुना। तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी इस दौरान उन्होंने किया। निश्चित रूप से इसका सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए गए हैं, भव्य रूप ये पुनः ले इसका काम किया। रोडों की हालात बदल रही है। अभी काया क्लब में पूरे शहर के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रोडों के लिए दिए हैं, तो रोड भी बदल रहे हैं। तो इंदौर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि लापरवाही बरतने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गया है। जांच अधिकारी SI संजीव तिवारी को सस्पेंड किया गया है। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई हुई। आरोपी के खिलाफ 4 बार शिकायत कर चुकी थी प्रिंसिपल। 1 साल से प्रिंसिपल को परेशान कर रहा था आरोपी छात्र। तो इस वक्त ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ। इंदौर के मऊ में BA फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल पे हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस की लापरवाही अब सामने आ रही है। आरोपी के खिलाफ पहले भी 3 शिकायतें दर्ज हुई, 1 बार FIR भी हुई, लेकिन पुलिस प्रिंसिपल और कॉलेज फैकल्टी को सुरक्षा नहीं दे पाई। इसे लेकर कांग्रेस जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। महू के BM कॉलेज के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर हुए कातिलाना हमले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 20 फरवरी को हमले से पहले भी आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव के खिलाफ 3 शिकायतें हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया और हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 14 फरवरी 2022 को पहली शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 फरवरी 2022 को दूसरी शिकायत की गई, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 सितंबर 2022 को तीसरी शिकायत की गई, लेकिन इस पर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 18 अक्टूबर 2022 को आखिरकार फैकल्टी विजय पटेल पर हमला हुआ। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया। 1 महीने की जेल काटकर आरोपी जमानत पर बाहर आया और 20 फरवरी को प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को जिंदा जलाने की कोशिश की। परिवार का आरोप है कि हर बार आरोपी के धमकाने पर पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय कृत्य है उस लड़के का। डॉक्टर विमुक्ता शर्मा और बाकी के जो उनके कोलीग्स हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो थ्रेटन करता रहा है। तो इसके खिलाफ 3-4 बार शिकायत भी हुई है। जो शिकायत है वो तो पुलिस से तो है ही है कि कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है। सबसे दुखद बात यह है कि वो हर बार जो भी हुआ है उसकी जानकारी आवेदन पत्रों के तौर पर पुलिस को दी गई थी। पुलिस के एंड से साइबर क्राइम पे कोई रिएक्शन नहीं था। जो थ्रेटन किया उसने वो चीज अल्टीमेटली एज अ क्राइम कर दी। तो क्या हम उस चीज को रोक नहीं सकते थे? हम इजीली रोक सकते थे अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते या सिंपली उसको गिरफ्त में रखते। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था ध्वस्त है ना, चाहे महिला प्रिंसिपल हो, चाहे आम बच्चियां हो, महिलाओं पे अपराध में वैसी नंबर 1 पे है। उन्होंने 4 बार ये शिकायत की थी कि मेरी जान को खतरा है, और अगर उस पर कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया है तो जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं पुलिस के, वे बख्शे नहीं जाएंगे। मामले में भले ही सियासत शुरू हो गई है, लेकिन अगर पहले ही इंदौर पुलिस ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कर दी होती तो शायद प्रिंसिपल पर यह हमला नहीं होता। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां जेल से 8 नाबालिग फरार हुए हैं। बुजुर्ग गार्ड से मारपीट करके ये 8 भाग निकले। मर्डर, लूट, मारपीट जैसे मामलों में इन्हें सजा हुई थी। ये भी बता दें कि भोपाल, इंदौर, रतलाम, भिंड के ये रहने वाले हैं सभी नाबालिग, और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो इंदौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां जेल से 8 नाबालिग फरार हो गए हैं। बुजुर्ग गार्ड के साथ इन्होंने मारपीट की और उसके बाद ये भाग निकले। आपको ये भी बता दें कि सभी मर्डर, लूट, मारपीट जैसे मामलों में सजा काट रहे थे।
भोपाल, इंदौर, रतलाम, भिंड के ये रहने वाले थे और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो इंदौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां 8 नाबालिग फरार हुए हैं। यहां के सिहोरा थाना इलाके में सरकारी जमीन के कब्जे को खाली कराने को लेकर पूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच पर हमला कर दिया। विवाद तब हुआ जब पूर्व सरपंच कब्जे की गई जमीन को खाली कराने के लिए पटवारी अपनी टीम के साथ नाप करने यहां पे पहुंचा हुआ था, जहां विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों को सिहोरा मझोली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी की यहां पे मांग की गई। फिलहाल पुलिस ने सरपंच सुमित रॉय की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो जबलपुर से यह खबर, जहां जमीन विवाद पर मारपीट का मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच की पिटाई की है। यहाँ पे मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरे ऊपर हमला, मैं गांव का सरपंच हूँ। भूमाफियाओं ने, कुछ भूमाफियाओं ने, मोहन झारिया, नत्थू झारिया और उनका भाई भूरा झारिया मेरे ऊपर हमला किए। मेरे कार्यालय पंचायत भवन के बाहर में खड़ा था और तीनों लोग आए और मेरे से लिपट गए। ग्राम दर्शनी में भूतपूर्व सरपंच मोहन झारिया एवं वर्तमान सरपंच सुमित राय के साथ जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा एवं मारपीट हुई है, जिस पर से थाना में सुमित राय द्वारा मोहन झारिया एवं उनके अन्य 3-4 साथियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई मारपीट की, जो जांच कर विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और आज भी मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे वकील। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में हड़ताल का असर दिखेगा। CJI के आदेश का विरोध यहां पे वकील कर रहे हैं। CJI ने 3 महीने के अंदर 25 मुकदमों के निपटाने का आदेश वकीलों को दिया है। अजब MP गजब के किस्से ही सुनने को मिलते रहते हैं। जबलपुर जिले के मझोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ऐसा ही एक भ्रष्टाचार का गजब मामला सामने आया है, जहां दफ्तर में 70,000 की चाय पीने का भुगतान दूसरी तहसील की चाय दुकान में बताया जा रहा है। हैरानी यह है कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले कर्मचारी का तबादला कर दिया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। अंधेर गर्दी है जनाब, अब बताइए सामने की दुकान की चाय पीने में भला बुराई क्या है? लेकिन साहब लोगों को तो 20 किलोमीटर दूर वाली चाय की चुस्की ही रास आती है। ये कोई मस्खरी नहीं बल्कि हकीकत है। जबलपुर जिले के मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके दोनों तरफ टी स्टॉल है, लेकिन यहाँ के BMO और स्टाफ को सिहोरा तहसील की चाय ही पसंद है। भले ही चाय ठंडी हो जाए, लेकिन बिल गर्म होना चाहिए। जी हाँ, कागजों पर चाय के फर्जी बिल बनाकर अधिकारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। यही हाल फोटोकॉपी समेत दूसरी खरीदी का है, जिनका भुगतान दूसरी तहसील की दुकानों का होना बताया गया। भ्रष्टाचार का ये खेल बरसों से चल रहा था, लेकिन यहाँ आए नए ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अमित चंद्रा ने फर्जी बिलिंग पर रोक लगा दी। दबाव आने पर उन्होंने BMO पारस ठाकुर की शिकायत कर दी, लेकिन ये क्या, कार्रवाई की गाज उल्टा अमित चंद्रा पर गिरी और उनका तबादला तेंदुखेड़ा कर दिया गया। अब अमित चंद्रा ने इंसाफ के लिए सबूतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारस ठाकुर हैं, वो लंबे समय से वहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक करीब 30 लाख रुपए के गबन के रिकॉर्ड उनके हैं। मझौली में मीटिंगें हो रही हैं, उसका चाय समोसे का बिल सिहोरा के रेस्टोरेंट से बन के आ रहा है। शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करके उसको दंडित कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी BMO पारस ठाकुर को नोटिस जारी कर जांच शुरू ही की थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनहीनता जैसे आरोप लगाकर BMO ने आला अफसरों से उसकी शिकायत कर दी। नतीजतन उसका तबादला कर दिया गया। भ्रष्टाचार के सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट ने BPM अमित चंद्रा के तबादले पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार के साथ ही BMO पारस ठाकुर और NHRM को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो इसलिए कोर्ट ने आज उस ट्रांसफर को स्टे कर दिया है और 6 हफ्ते का नोटिस जारी करके 27 मार्च वाली पेशी उसमें लगाई है सुनवाई के लिए। इसमें डॉक्टर पारस ठाकुर को हमने, चूंकि उनके खिलाफ व्यक्तिगत
पक्षकार बनाया है तो उनको भी नोटिस जारी किया है। दुर्भावना का आरोप हमने लगाया है और बाकी NHRM वालों को नोटिस जारी किया। अब देखना दिलचस्प है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पर ही कार्रवाई करने वाले सिस्टम पर आगे क्या एक्शन होता है। विजेंद्र पांडे, IPC 24, जबलपुर। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। बाघ और अन्य वन प्राणियों को उन्होंने देखा। इस दौरान रवीना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की खूब सराहना भी करती नजर आई। रवीना ने कहा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वन और वन्य प्राणियों के प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। रवीना ने यह भी कहा कि हमें जंगल और वन्य जीवों को संरक्षित करने की बड़ी जरूरत है। जंगल और वन्य जीव हैं तो मानव जीवन है। अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय करने जैसा होगा। ये मध्य प्रदेश सबसे जितने बड़े पार्क्स हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट में है। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा वातावरण है, उसको साथ साथ लेके, हाथ में हाथ लेके डेवलपमेंट बढ़ सकती है। जहाँ हम इतने ऊंचे बढ़िया फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमें एनिमल क्रॉसिंग्स के लिए, एनिमल पासिंग के लिए ओवर पासेस बनाएं यहाँ। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना के मेयर में मां शारदा देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही सबरी माता जन्म जयंती में आयोजित कोल जनजातीय महाकुंभ में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह सतना के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। सागर में प्रदर्शन के दौरान लाठी डंडे चले हैं, जहां आपस में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। मौके ने पुलिस ने बीच बचाव किया है। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। इंदौर में प्रिंसिपल को जलाने का मामला सामने आया है। मामले में लापरवाह पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि आरोपी छात्र के खिलाफ 4 बार शिकायत करने